भाई भागी ड्रेस। अब एक ड्रेस तो बनती है ना ताई की तरफ से। अच्छी लगी मुझे ये फ्रॉक। उसको सूटों का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, बहुत सूट। इसका कपड़ा बहुत प्यारा लग रहा था। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाक स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छू। तो एक नई दिन दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ। दिन में 12:30 बजी बेटी और व्लॉग की शुरुआत होने अपन घर बेटी। बाकी सुंदर सा मौसम आप लोग देख सकता। तो 2-3 दिन बेटी तो पहाड़ों में लगातार बारिश और मौसम है कुछ यस अल्ले रत्ती जनेले बहुत तेज़ दियो लाग रही थी। 10-11 बजे से थोड़ा सा बारिश कम हुई है। तब जब बेर हमारे थोड़ा बहुत काम शुरू हो एल मैल नान धन कर बेर बाल सुबह बैठ छी बाहर बेटी मेल को व्लॉग ले शुरू कर लेनो। तो हमारे सब बन को पापाल पहले बना हेल छी। मैं तो अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तब तक खाना पीना सब बन गया था। तो चूल्हा मैंने लीप दिया आके। बाकी टाइम तो ज़्यादा नहीं है रहे। मम्मी जा रहे ढूंढन। मम्मी गणेश में थोड़ा सा मोह फिजियोनू को बेर तो वो आ जाती है तो फिर खाना खाते हैं। तब तक आप लोग एक टाइम लैप्स वीडियो एंजॉय करो। मैं यहाँ पे एक टाइम लैप्स वीडियो बनाती हूँ। तो दिन में गर्मा गर्म लंच रहेगा हमें तैयार। लंच में बनी है आज घर की दाल जो कि पापा ने ही बनाई है। साथ में सलाद में खीरा और प्याज है और मूली है, आंवले का अचार है। तो आप लोग ले जाओ गर्मा गर्म लंच इंजॉय करोगे। सुंदर सुंदर मौसम दिगड़। तो 3 बजे और टाइम है गो। आज हमारे उसी प्रोग्राम छी रील वगैरह बनूनक। मैलनी मीना जी को फ़ोन करी लेकिन वो कंची की मंजू चाची का वहाँ मंदिर लिखन ची कबे तो टाइम नहीं हल कबे। अब शायद हम कल रील बनाएंगे। अभी फ़िलहाल फल हल खाने का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा कि कुछ एक फल है फ्रिज में यही खा लेते हैं। मौसम एकदम ठंडा है रोगी कुछ खाऊं मन तो नहीं करना है। ऐसे ही फ्रिज में रखा हुआ था और ज़्यादा ठंडा लग रहा है। लेकिन ये भी रखे रखे फिर ख़राब हो जाएंगे। चलो भाई यहाँ पर से तोड़ते हैं तिमुल के पत्ते। कहाँ पे से टूटेंगे? तो यहाँ मम्मी बैठी है और इतनी ज़ोर से इसने फ़ोन बजाया हुआ है। मैं कह रही हूँ कहाँ जो बैठी है ये किसका देख रही है? पुष्पा पहाड़ी। पुष्पा चाची का मिनी व्लॉग देख रही है। मिनी व्लॉग नहीं शॉर्ट। उधर रख दिए मैंने। ये मैंने अपना ले लिया है। आम काट के खा लेना हो। साथ में दोस्तों हमारे गर्मा गर्म चाहले है गए तैयार। और कुछ काम भले ही हो रहा हो या नहीं हो रहा हो खाने पीने का काम हो ही रहा है। और ये ठंड मौसम है तो भाई चाह ज़रूरी चाहिए। एल बहुत ज़्यादा ठंड है तो मैं स्वेटर पहन ली। पहाड़ों में मैं कमेंट पढ़ रही थी एक नीमिया जी के ब्लॉग में आया था कि इतना ठंडा हो गया है कि आप लोगों ने स्वेटर निकाल ली है। तो हाँ भाई बहुत ठंडा हो रहा है आजकल। बना और अम्मा चाह मैं लिखती है धरेली। यहाँ पे है चाय। बाकी मम्मी पापा की चाय उधर दे के आते हैं। पार कुट्टी काट रहे हैं। चाहदीगढ़ साथ में आज बूंदी लड्डू जो कि कंचनिल भेजो छी हल्दन बेटी। और ये गगन के वहाँ की मिठाई है। तो गगन के वहाँ की और सती के वहाँ की बूंदी के लड्डू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है भाई। मिठाई के बाद खा लेगी। मिठाई तो हमारी अम्मा की भी फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है। मुझे मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों एल मैं और मम्मी हम तीनों लागरू ढूंढन हूँ बैठ। हम हाथ में छे मम्मी हाथ में जैसे दातुल साथ में झल मेरे हाथ में छे एक कुटाव। इसका मतलब कि आज हम खेत में खोदने के लिए जा रहे हैं। तो 3-4 दिन बेटी लगातार दियो है रो। आजकल बहन बानक टाइम सही है गो। अब धीरे धीरे कबीर हमारे वाले खेती बाड़ी काम शुरू है जल खेतों काम शुरू है जल। जिन जिनके पास बैल हैं वो लोग तो बोना शुरू कर चुके हैं वैसे ना। किसी ने तो बो दिया किले मटो झुंगर तो बाहर ना। हाँ मटो झुंगर टाइम पर बजी ना कि लगी उसको थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। उसको पहले बोया जाता है और फसल से बाट देखो जरा पहले पूर्व मली पहुँच जानो फिर भी एक बार ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। हम लोग पहुँच गए लबन ढूंढानी खेत में। अच्छा तो राती वो फिज जाए रहने ना। हाँ तो मम्मी यहाँ सुबह आई हुई थी गोबर भेजने के लिए और साथ में पिरुल वगैरह गिरता है ना कि लेकिन यहाँ चीड़ा पेड़ से मली हुए और खेतों के साफ कर बैठ जा रहे हैं। हर साल हम लोग यहाँ खेतों के हाथले बनूँ। आप लोग हर साल देखा। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो इस साल देखेंगे। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो हर साल ही देखते हैं।
तो यहाँ हमारे 3-4 मतलब मली खेत छे और ये 3-4 एक पुछाड़ छे 2-3 इनका हमूल हाथल खोदन छे और यहाँ पे हम लोग बोते हैं गहत। तो शुरुआत अब वो बंजर हो चुका है फिर अब उसमें घास होती है। तो फटाफट से अपना ड्रेसअप वगैरह पहनते हैं। मम्मी लग गए अब ब्यों के तन में खेत में। यहाँ पे हम लोग हर साल गहत का बीज डालते हैं और हमारे गहत के बीज की हालत देखो जरा ये देखो का तो बढ़िया है ना, देखो ढूंगिल मुंगिल और अरे साढ़े के आप आँख में पूरे भी रहो। हाँ, और इसके बाद अगर ये लोग कहेंगे कि खेत में गहत अच्छे नहीं हुए हैं फिर ना बीज ऐसा डाल रहे हैं इतना बेकार सा। कहावत छे कि गहत छिक्कल ल जामू, ऐसा कहते हैं ना। आगे आगे मम्मी डाल दी है, पीछे पीछे मैं जरूर गहत जामाल देख लूँ आप। तो देखते हैं भाई इस खेत में हमारे कितने गहत जमेंगे। वैसे तो ठीक ही गहत होते हैं इन खेतों में भी, मतलब रुखिल खेत से ना बहुत ज़्यादा। यहाँ अब यहाँ नाम है ढूंखन तो पत्थर ही पत्थर हैं ज़्यादातर इस वजह से, लेकिन गहत हो जाता है ऐसे खेतों में भी तब। तो मम्मी यहाँ बीज डाल रही है, तब तक हम इधर से खोदना शुरू करते हैं। उठा बटी खोद ली। गोर बात जरा कम। फाइनली दोस्तों एक खेत है खुदाई है हम कंप्लीट। अब बढ़िया गहत हो जाए इस खेत में। थोड़ा सा कोना और बचा है, उसके बाद कहेंगे खेत से कि बढ़िया गौर हो जाए। जैसे जिस हिसाब से हमने बीज बोया है उस हिसाब से हमारे गौर बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन देखते हैं भाई, गौर जमी जाता है वैसे भी, है ना। तो भल खुदन तक है छे, तो भल चमन तक ले है जी। हाँ, तो भल गोड़न तक ले है जी। तो भल गोड़न तक ले है जी। तो खेत को हमने ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया है। बाकी पार बटी खुद भी लाई हूँ हम, और यह खेत है को हमें कंप्लीट बधाई हो। सब घाबुए रहा। एक खेत खोद दिया है मम्मी तुमने। अब चले ऊपर की ओर। चलो फिलहाल दोस्तों दूसरे खेत में पहुंच चुके हैं। ये है दूसरा खेत। एक खेत हम नीचे खोद के आए हैं, दूसरा खेत है ये। थकान लग गई यहाँ पर। लो भाई अब एक खेत खोद के आए हैं तो आराम भी करते हैं जरा सा देख। बाकी यार मौसम बढ़िया है, वो देखो कितना अच्छा सुंदर सी धूप खिल गई है। 4 दिन दियो है रो, मतलब दियोग ने एक के दिन में धो है जाए उसी। और उस दिन तक बारिश नहीं आ रही है सब हो गए, है ना। और बारिश आ नहीं सकी भाई, दियो है गो सब हो गए। फिर क्योंकि धूप ही चाहिए होती है सबको, लेकिन बीच बीच में बारिश भी होनी चाहिए ताकि इंसान को भी आराम रहे और खेती बाड़ी का काम भी होते रहे। फाइनली दोस्तों दूसरा खेत भी खोद दिया है। क्या कहना चाहोगी फिर? वो बोरू मैल तितली वहाँ जान छे हुए पहले सारा काम निपटे इसलिए हम फटाफट खुदाई के काम में लगे हुए हैं। ये अच्छे हमारे तिहर पुछड़, इसमें सब मम्मी सुबह ही पिरुल वगैरह सब सिमरी गई है, वरना इस खेत में तो इतना ज़्यादा पिरुल था, यहाँ डाल दी गई है ऊपर। हाँ वही तो चलो भैया अब इसको फटाफट से खोदना शुरू करते हैं। यहाँ पिरुल का ढेर अच्छा, चलो भाई इसको फटाफट से खोदना शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों हमूली अवाल खेत ले खोद हेलो, खेत नहीं पुछड़। बाकी मम्मी ला बन लीजिए एक पिरुआ बड़े हेलो। खेतों को छे खेत में हो रहा था एक गढ़ो पिरुल, कितना भारी हो रहा है, गीला हो रखा है। तो इसको करते हैं, लोगों का काम है। हाँ धुआं लगाने के काम आएगा। एक लास्ट खेत आई बच गो हमार, जो कि मेन खेत से यहाँ उगे हम बहु खोदना है, उसको कल ही देखेंगे क्योंकि वो बड़ा है। बाकी अब जनू घर के 6:30 बजे टाइम है को घर जाए बेले का तो काम है जनी। रोज़ सोच रही हूँ दोस्तों कि चाउमीन बनाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन नहीं बन पा रही है चाउमीन। पता नहीं चाउमीन बनाने का दिन कब आएगा मेरा, आज भी नहीं हो पाएगा टाइम कि लगी। फिर आजकल गुड़ भैंस भी आना काम नहीं होने, तो चाय हम जल्दी पी लेते हैं। चाउमीन बनाने में सब्जी काटने में टाइम लग जाता है तब। बाकी यह बार आमा पेड़ों में बहुत ऋतु है छी, और एक दाना आम का नहीं लगा है भाई। ये ऊपर वाले तावलों के आम के पेड़ हैं, इतना बार आया हुआ था और उसके बाद सब नए कल्ले आ गए इनमें। आया है मम्मी, एक आम दिख रहा, देख सामने पे
एक आम दिख रहा है। इतना बौर आया था ना इस बार, हमने सोचा था कितने जो आम होंगे, हमारे पेड़ों में भी आए थे नीचे, एक दाना भी नहीं लगा है। पता नहीं कैसा बौर आया था, अगले बार ही आएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म चिप्स भी बनने लग गए हैं। और आलू के चिप्स बनाते समय ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है भाई, आँच बहुत हल्की होनी चाहिए वरना इतनी जल्दी जल जाते हैं ना। लेकिन स्वाद भी घर के आलू के चिप्स में ही आता है। तो कंचन ने इस बार पर जो सामान भेजा था ना उसमें थोड़ा सा आलू के चिप्स भेजे हुए थे, तो मैंने इतने सारे आलू के चिप्स तल लिए हैं। बाकी अब थोड़ा सा ये वाले चिप्स भी तल लेते हैं। पापड़ गर्मा गर्म चिप्स रहेगी हमारे तैयार। रंग बिरंगे कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं देखो। बाकी 2-4 चिप्स मैंने अम्मा को दी हली, अम्मा अपन जाग में दे रहा मेरे चिप्स इंजॉय करने। और साथ में अब हम सब्जी ले चढ़े थे ना, क्योंकि सब्जी पकने में भी टाइम लगेगा। तो ये है भाई पीला पीला सा कद्दू, जिसका इसको देख के मन चाह रहा है आ जाओ भाई फटाफट से। अम्मा वहाँ से कैमरे में भी देख रही है। लहसुन चाहिए होता है इसमें, तो लहसुन को मैं थोड़ा सा ईमान दस्ते में कूट लेती हूँ, क्योंकि कूटा हुआ स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। और फटाफट से सब्जी चढ़ाते हैं फिर। तो दोस्तों चाह वगैरह तो हम पी है ली। बाकी यह बैग में भी मैं जो सामान ले बैठी हूँ, मैंने ना आपको दिखाया ना घर वालों को दिखाया, तो अभी मैंने कहा बैठे हैं यहाँ पे सब लोग तो सबको दिखा देते हैं। लो भाई यहाँ आ गया है झोला भर के सामान अम्मा। तो सबसे पहले निकला है भाई मम्मी का पर्स। मम्मी एक छू, मम्मी एक छू। हाँ तो ये आई भाई भोगी ड्रेस। और एक ड्रेस तो बनती है ना ताई की तरफ से, अच्छी लगी मुझे ये फ्रॉक। उसको सूटों का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा बहुत सूट। इसका कपड़ा बहुत प्यारा लग रहा था, और ये हल्का भी है ना, तो ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मैंने कहा ले लेते हैं। उसको ना ऐसे शरारा वाली पजामाओं का बहुत ज़्यादा शौक है, तब उस पर फ्रॉक व्रॉक और सूट वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वो है पजामा। ऊपर से ले छू दिगाड़। ओए हाँ ये देखो भाई, ये है भगी पजामा। अच्छे लग रहे हैं वैसे कपड़े, अच्छे लग रहे हैं ना। दोस्तों आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। ए पैजाम छ पैजाम हो, पैजाम है यो छ पैजाम हो तो अच्छा अच्छा। पिछले साल भी हमने उसके लिए ऐसे टाइप के कपड़े लिए थे, तो ये अच्छे लगते हैं उस पे। ज्यादा महंगे नहीं है, ठीक ठाक ही है। कस लागने आज बहुत बढ़िया लागने। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है तितली के लिए। वो उस दिन व्लॉग में गाड़ी गाड़ी बोल रही थी ना, तो उन्होंने तितलों के लिए गाड़ी भेजी है। हाँ मैंने खोली नहीं है ये कुछ गाड़ी टाइप की है। उसको हो रही थी कि ताई मेरे लिए कुक्कू भैया जैसी गाड़ी लेके आना, तो मैंने वो व्लॉग में बोला था। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने गाड़ी भेजी है तितली के लिए अपनी तरफ से गिफ्ट में। तो तितलू लो भाई। बगस ने गाड़ी छो गाड़ी। ये क्या होगा बता। गाड़ी गई है। हाँ अम्मा ने पहचान लिया यहाँ पे गाड़ियाँ होई। एक सरप्राइज गिफ्ट है भाई ये। और ये दोस्तों आप लोग के लिए भी सरप्राइज है, और तितली रानी के लिए भी सरप्राइज है। तुम नहीं भाव लीजिए छू भाव छू। अम्मा को समझ में नहीं है आम के भाव का लीजिए छू। हाँ तो इसके अंदर क्या है ये भाई तितली रानी जब अनबॉक्स करेगी तभी आपको पता चलेगा। उसकी बहुत फेवरेट चीज़ है इसमें, जो कि उसको बहुत पसंद है, और मैं कब से इसको लेना चाह रही थी। तो फाइनली उसके बर्थडे में हम उसको ये गिफ्ट करेंगे। तो कैसे लगे गिफ्ट आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। सही लग रहे हैं? इनको रख दे फिर डब्बे में ही। बाकी कपड़े कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। मुझे तो अच्छे लगे, इनका कपड़ा भी अच्छा है
और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बाकी कभी छोटे मोटे फंक्शन में वो पहन सकती है। आमले देखिए रह गए, हमने देखे रह गए थार ओपन फॉर खोलती नहीं हो ना, वहीं जाके खोलेंगे ना। तो सामान देखते देखते नानी फोन है गो, मम्मी लग गए बात करने में। अब हम भी लग जाते हैं खाना बनाने में, सब्जी भी बनाने में टाइम है मुझे, मिक्सी में हम पीस रही है सब काम करने से, फटाफट से काम करते हैं सब्जी का। दोस्तों खानपीन वगैरह खे बेर मेल बिस्तर आज मेरी किचन में ही लगे रहो अपन। और अभी फिलहाल मेरा काम चल रहा है गिफ्ट रैप करने का अपनी तितलू के लिए। अभी थोड़ी देर पहले तितली की कॉल आई थी, मम्मी से बात करने में लगी हुई थी, तो उसने कल के पार्सल का व्लॉग देखा होगा, तो देखते ही बोल रही ताई मेरी गिफ्ट लेके आना। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी है ना कि भाई 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट आने वाले हैं करके। सच में ये एक्साइटमेंट भी ना एक अलग ही लेवल की होती है और बहुत अच्छा लगता है जब हम मतलब अपने बच्चों की एक्साइटमेंट को, मतलब उनकी ख्वाहिशों को फुलफिल कर पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट से करते हैं भाई तितली रानी के लिए गिफ्ट पैक। 2 गिफ्ट मुझे पैक करने हैं, एक तो ये है कार वाला, मैं सोच रही हूँ कि इनको अच्छे से पैक करके लेके जाऊँ। बाकी एक गिफ्ट और है जो कि दूसरा डब्बा है, तो फटाफट से इनको पैक करते हैं। तो भाई हमारे प्यारे प्यारे से गिफ्ट भी हो चुके हैं पैक। एक गिफ्ट है ये और एक गिफ्ट है ये। तो तितलू बस एक दिन दूर है तेरे गिफ्ट तुझसे। कल 1 तारीख को तितली रानी अपनी गिफ्ट्स का व्लॉग देखेगी और परसों 2 तारीख को ये गिफ्ट्स तितली रानी के पास पहुंच जाएंगे। तो मैं तो ये तो ज़्यादा एक्साइटेड छू रहा है अपन तितली रानी पास जाना लीजिए और उसको ये प्यारे प्यारे गिफ्ट देने के लिए। और जब वो इनको अनबॉक्स करेगी उस समय भाई जो उसको एक्साइटमेंट होगी ना, वो मोमेंट मैं देखना चाहती हूँ और आप लोग को भी दिखाना चाहती हूँ। बाकी गिफ्ट वगैरह पैक हो चुके हैं, अब इन्हों को धर दिनों साइड और साथ में यह व्लॉग ला एंड कर दिनों। तो आज हम व्लॉग कौस लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी आप लोग भी इंतज़ार कीजिएगा मेरी तितली रानी के बर्थडे का। अब बस 1 दिन का इंतज़ार और है, फिर हम मिलेंगे अपनी तितली रानी से। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।